आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र रिपोर्टर न्यूज़ में अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद से। आज की खबर वाघा बॉर्डर से आती हुई, जो कि आज वाघा बॉर्डर के ऊपर जो केरल से पैदल हज के सफ़र के लिए निकले हैं, वो पिछले कुछ दिनों से वाघा बॉर्डर पर रुके हुए हैं। इसकी वजह पता चलती है, जो कि भारत पंजाब के शाही इमाम इन्होंने एक पत्रकार परिषद के अंदर ये जाहिर किया है कि पाकिस्तान के जो भारत के अंदर राजदूत हैं आफ्ताब हुसैन, उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, जो कि इन्हें वीज़ा नहीं देने की वजह से अब तक वहाँ रुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्हें कितने दिनों से रुकाया ये अब तक तो पता नहीं चल पाया है, मगर मिली जानकारी के अनुसार ये वहाँ पे पिछले 15 दिनों से रुके हुए हैं, जो कि इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान इन्हें वीज़ा नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान की ये शर्मनाक हरकत, अब तक तो वो भारत के ख़िलाफ़ शर्मनाक हरकतें कर रहा था, जो कि अब तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी शर्मनाक हरकतें के पार उतरा है, जो कि उससे भी वो बाज नहीं आ रहा है। बड़ी ही शर्म वाली बात है, जो कि एक बंदा भारत से हज के लिए पैदल सफ़र पे निकला है, जो कि उसको हर देश की तरफ से देखा जा रहा है कि एक बंदा पैदल, जो कि वो अब तक 3123 किलोमीटर पैदल हज सफ़र तय कर चुके हैं, जो कि वो वाघा बॉर्डर पहुँचे हैं। जो कि भारत के अंदर से जाते हुए तो हर राज्यों में उनका इस्तकबाल किया गया, हर राज्यों में उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, पुलिस प्रोटोकॉल दिया गया, उनकी हिफाजत करते हुए उनको आगे की राज्यों तक पहुंचाया गया। मगर ये पाकिस्तान की गंदी हरकत फिर से एक बार सामने आई कि भारत के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं। ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, मगर बड़ी ही सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान इन्हें वीज़ा देने से क्यों मना कर रहा है। आखिर क्या वजह है ये तो पता नहीं चल पाया है, मगर उससे पहले एक वीडियो है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं, वो आप देखिए, जो कि उसके अंदर पंजाब के शाही इमाम ने क्या वजह है और इसके पीछे की क्या तकरीर है ये हम तक पहुंचाया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मगर इस खबर को आगे ज़रूर पहुंचाइए ताकि ये शर्मनाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को भी पता चले कि ये भारत के ख़िलाफ़ अब तक साजिशें कर रहा था, मगर इस्लाम के ख़िलाफ़ भी ये साजिशों पर उतर रहा है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है, जो कि एक बंदा 3123 किलोमीटर पहुंच चुका है, मगर आगे वीज़ा नहीं देने की वजह से केरल के शिहाब चोत्तूर वहां पे पिछले 15 दिनों से रुके हैं, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि दावा नहीं किया जा सकता कि कितने दिन से रुके हैं। हाँ, मगर ये बात सही है कि उन्हें पाकिस्तान ने अब तक वीज़ा नहीं दिया है और वीज़ा नहीं देने की वजह नहीं बताई, जो कि पाकिस्तान के राजदूत जो भारत के अंदर हैं आफ्ताब हुसैन, इन्होंने इन्हें धोखा दिया गया ऐसा कहा जा रहा है, जो कि इन्हें 3 महीने पहले ही वीज़ा मांगा गया था, तब वीज़ा देने से मना किया था और आप जब करीब पहुंचेंगे तब वीज़ा दिया जाएगा ऐसा कहा गया था। ऐसा मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जो कि अब वो मुकर गए हैं और पाकिस्तान ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं पंजाब के शाही इमाम का क्या कहना है और वो तफसील से क्या कहेंगे, ये भी सुनिए और इस खबर को आगे ज़रूर पहुंचाइए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो एक बंदा हज के सफ़र के लिए निकला है उसकी कोशिश ज़ाया ना हो और ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, इसलिए इस खबर को आगे ज़रूर पहुंचाइए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है, ये इसकी शर्मनाक हरकतें कितनी सही हैं। ये आखिरकार इस्लाम के ख़िलाफ़ भी साजिशें कर रहा है। अब तक तो पाकिस्तान भारत के साथ गंदी साजिशें हरकतें करता हुआ बाज नहीं आ रहा, उसी के साथ साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ भी ये साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा है, जो कि साफ पता चलता है शिहाब चोत्तूर को वीज़ा नहीं देने की वजह क्या हो सकती है। ये तो ज़रूर हम अब तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार वीज़ा देने से क्यों मना किया है और क्या वजह है। तो तब तक के लिए आप अब इस खबर को आगे ज़रूर पहुंचाइए। ये हम सबका भी ज़िम्मा है कि एक बंदा पैदल सफ़र के लिए निकला है और उसको इतनी
प्रॉब्लम और इतने दिक्कतें उठानी पड़ रही है, जो कि कितने दिनों से वो वाघा बॉर्डर के ऊपर रुके हुए हैं। ये खबर जितना हो सके उतना फैलाइए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक दिली गुजारिश भी है कि इस शिहाब चतुर को आपका सहभाग और आपकी भी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि इन्हें पाकिस्तान वीज़ा दे दे और ये आगे के सफ़र पर निकल जाए। तो लिहाजा शिहाब चतुर के लिए दुआ की भी दरख्वास्त हमारे चैनल की तरफ से की जाती है, और इस खबर को आगे पहुंचाने की दिली गुजारिश आपसे की जाती है। तो देखिए क्या कहा भारत पंजाब के शाही इमाम ने इसके बारे में खुलासा किया है, वो भी सुनिए। तो हम अब तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, ये वीडियो देखिए और इस खबर को आगे ज़रूर पहुंचाइए। आज 2 अक्टूबर है 2022। लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शिहाब चतुर साहब, जिन्होंने इस साल इरादा किया है कि वो पैदल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाएंगे भारत से, और भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा हज यात्री है जो भारत से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं। पिछले 123 दिनों से ये सफ़र पर हैं और अब तक 3000 किलोमीटर पैदल सफ़र जो है वो कर चुके हैं। कुल इन्होंने 8500 किलोमीटर सफ़र जो है पैदल वो करना है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले तो अपील है भारत के सभी लोगों के लिए भी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, कि शिहाब चतुर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की, तो पिछले 10-15 दिन से क्योंकि जो यूट्यूबर्स उनके साथ चल रहे हैं उनको पूरी मालूमात नहीं है, वो अलग अलग वजह लोगों को, पूरी दुनिया में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो रोज़ाना शिहाब चतुर की यात्रा की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पूरी अपडेट जा नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जो यूट्यूब में लोग काम कर रहे हैं चैनल्स में, उन बेचारों के पास मालूमात पूरी नहीं है। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं, और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है, तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शिहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शिहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूं, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शिहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी।
ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें यह पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोजाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से। हमने तमाम चीजों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में यह गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीजा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन